Good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we're going to talk about all the matches जो कल और परसों के दिन हुए थे and इसके अलावा क्या क्या क्रिकेट दुनिया में चल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. So सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं. So सबसे पहले इंडिया का कल मैच था, कल शाम को मैच था. अनफॉर्चुनेटली हम लाइव नहीं आ पाए बिकॉज हमें कहीं प्रायर कमिटमेंट्स थी. सो वो मैच जो है इंडिया ने बहुत आराम प्यार से बड़े ही अच्छे से जीत लिया है. मेनी थैंक्स टू यशस्वी जायसवाल एंड शिवम दुबे. तो भाई शिवम दुबे ने धूम मचा के रखी हुई है, डूबे डूबे कर दिया है उन्होंने सबका. ही क्रेडिटेड हिज परफॉर्मेंस टू एम एस धोनी एंड सेड दैट एम एस धोनी बैक्ड हिम, गेव हिम कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वाई उनको सेल्फ बिलीफ आया एंड ही इज डूइंग सो वेल इन द इंटरनेशनल फॉर्मेट. तो शिवम दुबे जी आप इसी तरीके से लगे रहिए. रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को ऊपर से स्काई की तरफ दिखाते रहिए कि भाई ऐसे ऐसे शॉट्स मार सकता हूं मैं एंड मुझे आप T20 के वर्ल्ड कप टीम में बाहर नहीं छोड़ सकते. तो भाई शिवम दुबे लगते भी बहुत झकास है और खेलते भी बहुत औसम है. तो भाई ही इज अ वेरी वेरी गुड इंक्लूजन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही इज अ गुड बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या हु ऑफन स्टेज इंजर्ड. उनकी इंजरी के बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, एटीट्यूड रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं. चलिए एटीट्यूड को साइड लगाए, सिर्फ अगर हम मैच के बारे में, प्लेइंग के बारे में, गेम के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम ये जो बैलेंस होता है टीम का वो बिगड़ जाता है बिकॉज हार्दिक पांड्या बीच में, मैच के बीच में ही इंजर हो जाते हैं एंड देन इंपॉर्टेंट सीरीज में हमारा काफी ज्यादा जो है नुकसान हो जाता है. सो बहुत ही हमें अच्छा जो है बैकअप मिल गया है हार्दिक पांड्या का इन द फॉर्म ऑफ शिवम दुबे एंड इफ ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म्स इन दिस मैनर विद द बैट एंड विद द बॉल तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को स्लोली एक बैकअप हम क्रिएट कर सकते हैं हार्दिक पांड्या का. बट देखिए बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट अ नॉच अबव हार्दिक पांड्या है, बट बॉलिंग के टर्म्स में उन्हें थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी. शुरू में तो उन्होंने अच्छी कल बॉलिंग करवाई बट सेकेंड ओवर में वो 16 रन के लिए पिट गए थे. तो भाई थोड़ा सा ये दिक्कत है. हार्दिक पांड्या कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बॉल एज वेल एंड जनरली वो इकोनॉमिकल, सेमी इकोनॉमिकल रहते हैं. स्पीड उनकी काफी 140 टच कर जाती है एट टाइम्स. तो भाई ही हैज वेरी वेरी हैंडी विद द बॉल एंड शिवम दुबे ऑल्सो हैज टू इम्प्रूव ऑन हिज बॉलिंग इफ ही वांट्स टू बी अ वायबल कैंडिडेट फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या. सो भाई ये रही शिवम दुबे की बात. देन हमारे यशस्वी जायसवाल, the same flamboyant, clean hitting, fast hitting, उनकी रहती है. सो यशस्वी जायसवाल से हम बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं. ठीक है, दूसरे फॉर्मेट्स में, टेस्ट में एंड अदर फॉर्मेट्स में उतना अप्रिशिएट हम नहीं करते उन्हें, बट T20 उनका गेम है, हार्ड हिटिंग उनकी गेम है. तो इन दिस फॉर्मेट वी अप्रिशिएट हिम अ लॉट. सो दीज टू प्लेड वेरी वेरी वेल. रोहित शर्मा पे काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज फर्स्ट मैच में वो डक पे आउट हो गए एंड सेकंड मैच में वो गोल्डन डक पे आउट हो गए. तो भाई रोहित शर्मा बहुत आपने कल शुभमन गिल को ड्रॉप करवा दिया. यू वांटेड टू ओपन, शुभमन गिल वाज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टीम, अ यंगस्टर वाज ड्रॉप्ड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट योर स्पॉट इन द टीम एंड उसका रिटर्न आपने दिया. फर्स्ट बॉल में ही आप चार्ज कर रहे हैं, वो बॉल की लाइन आप नहीं पकड़ पाए, वो थोड़ी लो भी रह गई एंड सीधा इट वेंट टू द स्टंप्स एंड फर्स्ट बॉल आपने एक बॉल भी नहीं देखी. थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा इरिटेटेड लग रहे थे. लास्ट टाइम भी जिस तरीके से रन आउट हुए थे, गिल ने सैक्रिफाइस नहीं की अपनी विकेट तो ये रन आउट हो गए थे. काफी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड थे. दो ही सेड आफ्टर द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस दैट इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल फाइन, बट ऑल डज नॉट सीम फाइन इन रोहित शर्मा's camp. So mentally I think he's a little perturbed, he's a little irritated, frustrated and he wants to go from the very start. तो very start वो अपना प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, I am deserving to be in this position, I am a deserving opener for T20s for India, but unfortunately अभी तक 2 मैचेस में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. विराट कोहली का अच्छा कमबैक था, बड़ा ही प्यारा शॉट उन्होंने मारा. नवीन उल हक का 4 चला गया वरना रिपीट हो जाता. वो हैरिस रॉफ का जो 6 मारा था एग्जैक्टली सेम शॉट था बट प्रेशर सिचुएशन वो नहीं थी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी एंड ऑब्वियसली वो 6 गया था, ये 4 गया. विराट कोहली भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे. ही अटेम्प्टेड अ वेरी गुड कैच एज वेल, ही वाज एक्टिव, अलर्ट, ही वाज इलेक्ट्रीफाइंग इन द फील्ड एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम विराट बिकॉज ही इज टॉप नॉच ऑन फिटनेस लेवल्स. इसके
अलावा एक इंट्रूडर आ गया था पिच में हु वेंट एंड हग्ड विराट एट द बाउंड्री। तो भाई ये चीजें आर नॉट गुड, दे आर नॉट परमिटेड एंड ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं होने चाहिए एंड व्यूअर्स को भी जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि आपके साथ कोई अननोन बंदा आके चिपक जाएगा, आपको हग कर लेगा, तो आपको कितनी इरिटेशन होगी कि भाई कौन है तू और कहां से आ गया और व्हाई आर यू हगिंग मी। ऐसी चीजें करनी आर नॉट राइट। आपके हीरोज हैं बट आप एट अ डिस्टेंस उनको देखिए, आप उनको एडमायर करिए, बट जाके उनके फिजिकली क्लोज जाना, उनकी स्पेस में इंट्रूड करना, इट्स नॉट राइट एट ऑल। सो भाई इंडिया हैज वन द सीरीज, 2-0 हो गया है, आगे हम चले गए। इसके अलावा अक्षर पटेल थे, मैन ऑफ द मैच थे वो, अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ 17 रन दिए उन्होंने, विकेट्स भी ली एंड देन अर्शदीप ऑल्सो बोल्ड वेल, ही टुक 3 विकेट्स। तो भाई अफगानिस्तान को कुछ देखना पड़ेगा कि कुछ टर्न अराउंड करना पड़ेगा। वैसे गुलाबदीन को उन्होंने प्रमोट किया नंबर 3 पोजीशन में, That was a good strategy. He played very well. 50+ runs उन्होंने बनाए, but these runs were not enough to fight with a team like India. तो many congratulations to the Indians. They have won the series. रोहित शर्मा अपना 150th जो है T20I मैच वो जीत गए हैं, बड़े आराम से जीत गए हैं एंड उनकी एक स्ट्रीक बनती जा रही है T20Is में, अनबीटन स्ट्रीक जो है, एंड ही हैज इक्वल्ड MS धोनीज रिकॉर्ड ऑफ विन्स इन T20Is। एक और विन एंड वो उनका रिकॉर्ड सरपास कर देंगे। तो हम देखेंगे फाइनल T20I में अगर ये हो पाता है नहीं बैंगलोर में। सो दैट इज इट फॉर द इंडिया मैच येस्टरडे। पाकिस्तान का भी मैच था, वो मैच पाकिस्तान हार गया। 2 मैचेस इन अ ट्रॉट वो पाकिस्तान मैच हार गए हैं एंड काफी ज्यादा खबरें ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद हफीज में थोड़ी सी अनबन चल रही है एंड थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, बिकॉज जो हफीज है ही इज क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड ये जो बाकी लीग्स ये लोग खेलते रहते हैं उसके लिए भी काफी स्ट्रिक्टनेस ये कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, फाइन्स लगा रहे हैं एंड ही इज नॉट लेटिंग द प्लेयर्स डू देयर ओन मन मर्जी, जिस वजह से शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन है वो काफी गुस्सा लग रहे हैं, वो काफी परेशान लग रहे हैं एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इशू विच इज गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान कैंप। तो भाई देखिए अगर लॉसेज आएंगे तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी एंड देन इश्यूज होंगे, अगर विन्स आएंगी तो थोड़ा रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर रहता है, पॉजिटिव रहता है, फिर ऐसी चीजें नहीं होती हैं। सो येस्टरडे फिल एलन एंड एडम मिल्न प्लेड वेरी वेरी वेल फॉर न्यूजीलैंड एंड जो पाकिस्तान के जो साइड था, हालांकि फकर जमन एंड बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स खेली, बॉलर्स वर ऑल्सो डिसेंट बट इन दोनों बैट्समैन ने अच्छी इनिंग्स खेली, इसके अलावा और कोई नहीं खेल पाए। सो इफ्तिकार फेल्ड, रिजवान फेल्ड, साइम अयूब फेल्ड, मोर और लेस फेलियर्स ही थे। बाबर एंड फकर कुड नॉट टेक देम ओवर द लाइन। तो 2-0 पीछे चले गए हैं। अब नेक्स्ट मैच वेंसडे को है और अगर वो भी मैच हार गए तो सीरीज गई, बिकॉज 5 मैच सीरीज है एंड उसमें से 2 मैचेस ये हार चुके हैं। So Pakistan has to pull up their socks if they want to compete with the big guns because the T20 World Cup is coming and ऐसी performances के साथ तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। So इसके अलावा और न्यूज भी है जो क्रिकेट दुनिया में चल रही है। बीसीसीआई जो है वो एक सिलेक्टर को, एक न्यू सिलेक्टर को अपनी पोजीशन के लिए उन्होंने ओपन की है एक पोजीशन। 25 जनवरी तक एप्लीकेशंस जा सकती हैं। क्राइटेरिया इज 7 टेस्ट मैचेस एंड 25 जो है 30 फर्स्ट क्लास गेम्स। तो जो भी अप्लाई करेंगे उनको एटलीस्ट 7 टेस्ट मैचेस एंड 30 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले होने चाहिए। तो भाई मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है कि मुंबई की तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक है अजीत अगरकर और एक है सलिल अंकोला एंड ऐसा अलाउड नहीं होता है। नॉर्थ की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है रणजी में, सिलेक्टर्स में। तो ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ से जो है एक सिलेक्टर आके रिप्रेजेंट करेगा एंड सलिल अंकोला जो है ही माइट लूज हिज पोजीशन। सो ये 25 तक जो है एप्लीकेशंस जा सकती हैं एंड उसके बाद वी विल सी अनदर बीसीसीआई सिलेक्टर इन द पोस्ट एंड एक जो है स्टेप डाउन कर जाएंगे। इसके अलावा जो है अंडर 19 के वार्म अप्स चल रहे हैं, मेंस के, अंडर 19 के। वर्ल्ड कप आने वाला है 19 जनवरी को शुरू होने वाला है। ये स्टार स्पोर्ट्स में जो है ट्रांसमिट होगा डिजिटली एंड टीवी में। पहले इनके साथ जी का साथ कोई कोलैबोरेशन हुई थी, लीनियर कोलैबोरेशन हुई थी, लेकिन अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स इज ओनली गोइंग टू ट्रांसमिट दिस लाइव। तो ये हम फॉलो करेंगे सीरीज, इसके वार्म अप शुरू हो गए हैं एंड 19 से हम अंडर 19 वर्ल्ड कप मेंस का फॉलो करेंगे।
इसके अलावा जो है युआन जेम्स जो है उनको साउथ अफ्रीका का अंडर 19 का कैप्टन जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। युआन जेम्स इज रिप्लेसिंग डेविड टीगर। तो डेविड टीगर को हटा दिया था साउथ अफ्रीका, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है, बिकॉज ऑफ हिज प्रो इजरायली कमेंट्स जो उन्होंने किए थे। एंड दे हैव सेड दैट जो हम वर्ल्ड कप में वी आर प्रीएम्प्टिंग कि वहां गाजा वॉर के ऊपर प्रोटेस्ट होंगे एंड वी डोंट वांट दैट डेविड टीगर पे या किसी और प्लेयर पे कोई प्रोटेस्ट, कुछ वायलेंस हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए हमने डेविड टीगर को हटा दिया है। तो युआन जेम्स इज द न्यू अंडर 19 साउथ अफ्रीका कैप्टन। ही इज गोइंग टू लीड द टीम। इसके अलावा जो है वो कल जिम्बाब्वे का भी मैच था श्रीलंका के साथ, जो श्रीलंका ने जीत लिया है। T20 आई था। एंजेलो मैथ्यूज कंट्रीब्यूटेड टू द विन इन अ बिग वे एंड एंजेलो मैथ्यूज ने उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म की थी एक्स सिलेक्टर्स की, जो श्रीलंका के एक्स सिलेक्टर्स थे उनकी काफी क्रिटिसिज्म की थी कि वो एक एजेंडा ड्रिवन सिलेक्शन करते थे, जिसके वजह से वो क्योंकि उन्होंने काफी परफॉर्मेंस दी थी। एंजेलो ने खुद के लिए कहा कि मैंने लंका प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी 2 years इन अ रो, फिर भी जो है मुझे वर्ल्ड कप पे सिलेक्ट नहीं किया गया, मुझे चांसेस नहीं दिए गए। तो एक्स सिलेक्टर्स की काफी क्रिटिसिज्म हुई है एंड उन्होंने एजेंडा ड्रिवन बोला है उनको। सो अब इन्होंने अपनी कंट्री को मैच जिताया है तो इनकी बात सुनी भी जाएगी। सिलेक्टर्स की कमेटी चेंज भी हो गई है। सो नाउ वी एक्सपेक्ट एंड वी होप दैट श्रीलंका क्रिकेट में काफी इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। सो इसके अलावा जो है रांची के काफी मैचेस चल रहे हैं, तो सारे ग्रुप्स का मैं आपको समरी बता देती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। तो ग्रुप ए में जो है हरियाणा जीत गया है। तो हरियाणा से मैं भी बिलोंग करती हूँ, गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। तो हमारा हरियाणा जीत गया है सौराष्ट्र के अगेंस्ट। सौराष्ट्र से पुजारा खेल रहे थे, 243 नॉट आउट बनाए थे उन्होंने, लेकिन हरियाणा ने उन्हें बीट कर दिया है ग्रुप ए में। ग्रुप बी में जो है वो असम है एंड असम में रियान पराग खेल रहे हैं। रियान पराग ने सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरी बना ली है। बट ही इज द लोन वॉरियर। वो अकेले ही फाइट करी जा रहे हैं, उसके अलावा उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। ग्रुप सी में जो है कर्नाटका खेल रहे हैं और कर्नाटका में राहुल द्रविड़ के बेटे हैं समित द्रविड़। ही इज बॉलिंग वेल, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर टू हिज टीम। इसके अलावा कौशिक है, उन्होंने एक इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए एंड 3 विकेट्स लिए। सो कर्नाटका इज अहेड। ग्रुप डी में जो है बरोडा हैज वन ओवर पौंडीचेरी एंड जो हिमाचल प्रदेश है, इवन दो दे वर गोइंग गुड, दे वर चेजिंग अ लो टारगेट, वो 39 for 6 रिड्यूस हो गए हैं। फिर एक प्लेट ग्रुप है। प्लेट ग्रुप में सिक्किम जो है वो जीत गया है आंध्र प्रदेश से एंड नागालैंड भी जीत गया है। तो रांची का काफी ज्यादा हर जगह चल रहा है एंड वील फॉलो अप ऑन रांची मैचेस एज वेल, जो रोज के रोज अपडेट्स आएंगी। सो इसके अलावा और भी जो भी क्रिकेट वर्ल्ड में अपडेट्स हैं, न्यूज है एंड और रिगार्डिंग ऑल दीज एंड येस्टरडेज मैचेस हम आज रात के लाइव शो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे रेगुलर टाइम में आप हमें ज्वाइन करिएगा। 10:15 हम लाइव आते हैं, 1-2 घंटे का सेशन करते हैं एंड हम अपने व्यूअर्स से बातचीत लेते हैं, उनके भी ओपिनियंस लेते हैं ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। सो डू join us live at 10:15 at night and there we will discuss all these news updates and whatever more is there in the cricketing world. Till then, have a great day today. Please like the video, subscribe to the channel and thank you so much for watching.